Hello guys, I'm Nizar and I am a 9 pointer doing my electrical engineering from IIT Delhi and I'm in my 7th semester now. So today we are going to discuss logistic regression which is a part of machine learning, and we have seen linear regression if you have seen the video already. So we will see how logistic regression is different from linear regression and what it is actually. So let us start. So first, logistic regression is for a classification problem. So the name has regression in it, but in reality it is a classification problem. So it's a bit of misnomer. तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम अब क्या होता है? तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम इज नथिंग बट आपके डेटा सेट जो है उसमें एज यूजुअल लाइक लिनियर रिग्रेशन ओनली, उसमें एक्स होगा और वाई होगा, ठीक है. बट यहाँ पे क्या होगा, एक्स जैसे वेक्टर जैसे था वैसे, मतलब लीनियर रिग्रेशन में जैसे वेक्टर एक्स वाज अ वेक्टर, सिमिलरली वाई भी एक्स यहाँ पे भी वेक्टर ही रहेगा. बट वाई क्या होगा इन केस में? वाई विल बी अ डिस्क्रीट वैल्यू, ठीक है. वाई का एक डिस्क्रीट वैल्यू होगा, यानी मान लो वाई कैनॉट बी अ कंटिन्यूअस वैल्यूड फंक्शन वेरिएबल, so it can take only certain values. Say y can be like 1 2 3 4 5, ठीक है. तो y में भी इन 5 वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू ले सकता है, बट इट कांट बी 1.2, इट कांट बी पाई, ठीक है. पाई क्या है? 3.14 है. इट कांट बी सच काइंड ऑफ वैल्यूज. इट हैज टू बी वन लाइक आई मीन अमोंग पर्टिकुलर फ्यू वैल्यूज y का कोई एक वैल्यू होगा, बट वो लाइक रैंडम कोई भी वैल्यू नहीं हो सकता है, ठीक है. तो ये है y, इसका मतलब है कि y का डिस्क्रीट वैल्यू है. तो ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है. तो अगर आपको प्रॉब्लम में ऐसा दिया गया है कि y कैन टेक ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज, तो आपको हमेशा सोचना है कि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है. बट अगर y कंटिन्यूअस वैल्यूड होता है तो आपको सोचना है कि ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है, ठीक है. तो ये चीज़ याद रखना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि काफ़ी बार पीपल यूजुअली गेट कंफ्यूज कि इसमें रिग्रेशन लगाना है या क्लासिफिकेशन लगाना है. तो उस चीज़ को समझने का एक ही तरीका है कि आप देखो y का वैल्यू कैसा है. अगर y का वैल्यू कंटिन्यूअस वैल्यूड है तो ठीक है, तो वो हो गया रिग्रेशन, और डिस्क्रीट वैल्यूज है तो वो हो गया क्लासिफिकेशन. तो एक एग्जाम्पल में देखते हैं. तो क्या यहाँ पे एक प्लॉट है, ये है लेंथ और वेट का प्लॉट. तो ये जो पॉइंट्स है, ये मान लो मैंगो जानते हो आम, तो उसके लेंथ और वेट का अगर आप लेंथ और वेट हर एक मैंगो का वो कलेक्ट करोगे तो और ग्राफ में प्लॉट करते हो तो ऐसे कुछ आएगा पॉइंट्स. और ये है बनाना, तो बनाना केला, तो इसमें इसका यहाँ पे पॉइंट्स आए. तो आप देख सकते हो कि मैंगो में क्या होता है, मैंगो यूजुअली लेंथ केले के कंपैरिजन में छोटा होता है, एंड इट्स यूजुअली हेवियर, राइट. तो भारी होता है ज़्यादा केले से. तो इसीलिए देखो वेट के एक्सिस में ये ज़्यादा है और लेंथ के एक्सिस में ये कम है. बट बनाना क्या होता है, ज़्यादा लंबा होता है, तो लेंथ इज़ हाई बट वेट इज़ लो. तो हमें क्या करना है, तो देखो यहाँ पे क्या है, कुछ फीचर्स. तो वेट और लेंथ हो गया हमारा फीचर्स, और ये जो रेड या ग्रीन ये हो गया क्लास, यानी डिस्क्रीट वैल्यू. तो y का वैल्यू दो ही हो सकता है, या मैंगो होगा या बनाना होगा, ठीक है. तो ये हो गया y का वैल्यू डिस्क्रीट वैल्यू है और x है हमारा फीचर्स. तो ये हो गया क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, हमें इन दोनों के बीच में से एक लाइन निकालना है, ठीक है. ये लाइन को लाइन मत सोचो आप, अब सोचो कि ये कोई एक सेपरेशन बाउंड्री टाइप का है. ये कोई प्रॉब्लम में कर्व भी हो सकता है, ठीक है. ज़रूरी नहीं है कि लाइन ही होगा. दूसरे प्रॉब्लम में दूसरे टाइप के क्लासिफिकेशन में ये कर्व भी हो सकता है, बट लॉजिस्टिक रिग्रेशन में फिलहाल ये लाइन रहेगा, ठीक है. तो चलो आगे क्या है कि ये लाइन हमें निकालना है, या लाइन कर्व जो भी है. तो ये दो क्लास में हमें सेपरेट करना है. तो आपको अगर कोई पॉइंट मान लो इधर बोला गया कि यहाँ पे एक पॉइंट है, तो आपको बताना है कि ये बनाना है या मैंगो है. तो व्हाट विल इट बी, लाइकली देख के लगता है कि ये बनाना होना चाहिए,
तो लाइन ऐसे हमने निकाला कि हम अब बोलेंगे कि लाइन के अगर इस तरफ है तो ये बनाना है, उस तरफ है तो ये मैंगो है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन मॉडल, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कैसे हम क्लासिफाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपोथेसिस स्पेस है हमारा, H फर्स्ट डिफाइन कर लिया हमने, जो कि हम मानेंगे कि यह प्रोबेबिलिटी कि y इक्वल्स टू 1 गिवन x एंड थीटा। तो इसका मतलब यही है। अब देखो क्लास रिग्रेशन में क्या होता है, रिग्रेशन में यूजुअली ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या है, बाइनरी क्लासिफिकेशन, तो बाइनरी क्लासिफिकेशन में क्या है, बाइनरी क्लासिफिकेशन में दो ही क्लास होगा बस, ओनली 2 क्लासेस, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। तो बस 2 ही क्लास होगा, तो उसको हम डिनोट ऐसे कर सकते हैं कि 0 क्लास एंड 1 क्लास, राइट, क्लास 1 एंड क्लास 0, ठीक है। तो इसीलिए हम ऐसे लिख दे कि y इक्वल्स टू 1, यानी जो x है, ये x जो है ये क्लास 1 में होने का प्रोबेबिलिटी कितना है गिवन थीटा, ठीक है। तो इसको हम हाइपोथेसिस मानते हैं, हमारा हाइपोथेसिस स्पेस, तो वो है ये। और इसको हम इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऐसे लिखेंगे कि दिस इज आवर डेफिनेशन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू 1 गिवन x इज नथिंग बट 1 by 1 प्लस e टू द पावर थीटा ट्रांसपोज x, यहाँ पे माइनस साइन होगा, ठीक है। तो ये है हमारा हाइपोथेसिस। तो थीटा का वैल्यू चेंज करते जाओगे तो ये y होने का, y इक्वल्स टू 1 होने का प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगा, ठीक है। अब डेटा सेट जो गिवन है उस पे हमें वो पर्टिकुलर थीटा वैल्यू ढूंढना है जिसके लिए उसका लाइक्लीहुड, डेटा सेट का लाइक्लीहुड मैक्सिमम होगा। वही याद करो आप, मैक्सिमम लाइक्लीहुड का फंडा भी इधर काम आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं ये जो फंक्शन है e टू द पावर थीटा ट्रांसपोज x, ये कैसे होता है इन रियलिटी, ठीक है। तो देखो हम ये तो t एक पैरामीटर है, तो हम इसमें क्या प्लॉट कर रहे हैं, इसमें यही प्लॉट कर रहे हैं 1 by 1 प्लस e टू द पावर माइनस t। इसका ग्राफ कैसा होता है वही हम देखते हैं। तो ये ग्राफ थोड़ा याद रखना है, ये ग्राफ थोड़ा ध्यान में समझ लेना अच्छी तरह से। इसमें क्या है कि जब देखो t नेगेटिव है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है, तो इस फंक्शन का वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट 0 है, राइट। और t अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू ऑलमोस्ट 1 है, राइट, ऑलमोस्ट 1 है। तो ये क्या हो गया कि ये जो थीटा ट्रांसपोज x है हमारा, तो अगर थीटा ट्रांसपोज x बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 के करीब होगा, बहुत ही लाइक वेरी क्लोज टू 1 होगा, 0.9999 कुछ होगा, ठीक है। तो क्या मिल गया हमें कि y इक्वल्स टू 1 होने का प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 1 है इन दैट केस इफ थीटा ट्रांसपोज x इज वेरी लार्ज। बट इफ थीटा ट्रांसपोज x इज वेरी स्मॉल तो y इक्वल्स टू 1 होने का प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 है, ठीक है, इस रेंज पे होगा कहीं पे। यहाँ पे क्या है, थीटा ट्रांसपोज x लेस देन 0, और यहाँ पे क्या है, थीटा ट्रांसपोज x ग्रेटर देन 0। तो अगर लाइन है, ठीक है, और ये x है हमारा, ये मान लो लाइन जो है ये थीटा है वेक्टर और ये जो है x वेक्टर है, तो इन दोनों का आप अगर डॉट प्रोडक्ट यानी थीटा ट्रांसपोज x करते हो तो ये क्या डिनोट करता है कि लाइन के किस साइड पे, याद करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइन में वो वैल्यू हम पुट करते हैं और अगर पॉजिटिव है तो एक साइड पे होगा और अगर नेगेटिव है तो दूसरी साइड पे होगा, राइट। तो इसका मतलब यही है कि थीटा हम ऐसे ढूंढना चाहते हैं कि अगर x का वैल्यू क्लास 1 में होता है तो थीटा विल बी सच दैट थीटा ट्रांसपोज x विल बी ग्रेटर देन 0, यानी थीटा ट्रांसपोज x पॉजिटिव होगा। तो ये मान लो आपका थीटा है, तो हम क्या चाहेंगे कि x लाइन के पॉजिटिव साइड पे लाई करेगा, ठीक है, अगर x क्लास 1 में है। और अगर x क्लास 0 में है तो वी विल वांट कि x लाइज ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द लाइन, राइट। तो ऐसे हम बीच में एक लाइन बनाएंगे ऐसे, ताकि ये कंडीशन होल्ड करे। इसीलिए इस फंक्शन का बहुत इस्तेमाल है इसमें, क्योंकि
ये फंक्शन ऐसे ही है कि अगर थीटा ट्रांसपोज एक्स लेस देन 0 है तो वो 0 है, और थीटा ट्रांसपोज एक्स ग्रेटर देन 0 है तो वो 1 है। और दूसरी चीज देखो, ये 0 पे 0.5 है बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक है, तो प्रोबेबिलिटी वाइज सिमेट्रिक है, मतलब यानी 0 पे अगर पॉइंट बिल्कुल लाइन के ऊपर ही लाई करता है तो आप बोल नहीं सकते हो कि ये क्लास 1 में या क्लास 2 में, राइट। तो उस टाइम आपके पास एक ही उपाय है कि लाइक 50-50 चांसेस है कि दोनों क्लास में ही हो सकता है, तो इन दैट केस इट इज 0.5। तो ये हो गया हमारा हाइपोथेसिस स्पेस एंड सिग्मॉइड फंक्शन। इसको हम सिग्मॉइड फंक्शन भी बोलते हैं, सिग्मॉइड फंक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब लॉस फंक्शन कैसे आएगा। तो भाई हम लाइक्लीहुड डिफाइन कर रहे हैं, डी हमारा डेटा सेट है, ठीक है, डी डेटा सेट है। तो लाइक्लीहुड कैसे डिफाइन कर रहे हैं, आई इक्वल्स टू 1 to m प्रोडक्ट है, पी आई वाई आई इक्वल्स टू 1 गिवन एक्स आई पावर वाई आई इंटू पी वाई आई इक्वल्स टू 0 पावर 1 माइनस वाई आई। हम क्यों लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है समझते हैं धीरे से। तो जो डेटा सेट है उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे जो क्लास 1 में है, तो मान लो उन पॉइंट्स ऐसे है कि वो है क्या क्या है, I1 है, I2 है, ऐसे करके मान लो आप IM तक है, ठीक है। और क्लास 0 में जो पॉइंट्स है उसको मान लो आप J1 J2 करके JM तक है, ठीक है। ऐसे MM मत मानो, दोनों सेम हो रहा है नोटेशन, कुछ मान लेते हैं इसे, ये मान लो ए है, ये IJB है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये I1 I2 IA क्या है, ये उन सारे पॉइंट्स का इंडेक्स है जो क्लास 1 में लाई करता है। तो ये जब आप प्रोबेबिलिटी लिखोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें P ऑफ Y I1 इक्वल्स टू 1 गिवन एक्स I1 विथ थीटा, ठीक है। सिमिलरली पी वाई I2 इक्वल्स टू 1 गिवन एक्स I2 थीटा, ऐसे होगा, राइट। और इनमें क्या होगा, इनमें पी वाई J1 इक्वल्स टू 0 गिवन एक्स J1 थीटा, ऐसे होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसमें यही बात है कि ये I1 वाले पार्ट उसको y1 इक्वल्स वाई I1 इक्वल्स टू 0, इस प्रोबेबिलिटी हमें देखना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी गिवन है कि 1 है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हम पॉजिटिव वाले प्रोबेबिलिटी यानी y1 होने के प्रोबेबिलिटी यूज़ करेंगे, और इन इंडिसेस के लिए हम y0 होने के प्रोबेबिलिटी यूज़ करेंगे। तो डेटा पॉइंट के बेसिस पे हमें दो ग्रुप बना रहा है, राइट। तो इसको ही हम कायदे से ऐसे लिख सकते हैं, देखो अगर y 1 है, ठीक है, तो y अगर 1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये होल पावर 0 है, तो ये वाला पार्ट बिल्कुल कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं रहेगा प्रोबेबिलिटी में। समथिंग पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, और प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में 1 मल्टीप्लाई करो आप, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। तो अगर y1 1 है तो ये वाला पार्ट हट गया प्रोडक्ट से, ठीक है, ये वाला पार्ट बचा जो कि हम चाहते थे कि I1 यानी जो जो पॉइंट के लिए y1 है उन पॉइंट के लिए हम बस ये पार्ट ही कंसिडर करें, राइट, यही हम चाहते थे। और जो जो पॉइंट के लिए 0 है उसके लिए हम बट यही पार्ट कंसिडर करें। तो वो हम देखते कि 0 के लिए अब क्या होगा। अगर मान लो y0 है तो क्या हो जाएगा, y0 है तो ये पावर y जो है ये 0 हो गया, तो ये वाले पार्ट जो है ये 1 हो गया, यानी प्रोडक्ट में इसका कोई इफेक्ट नहीं है, बचा क्या, ये वाला पार्ट। और 1 माइनस 0 क्या होता है, 1 माइनस 0 1 ही होता है, तो ये वाला पार्ट ही बस बचा, ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट, ठीक है। तो ऐसे क्या हो गया, ऐसे हमने डायरेक्टली एक ही चीज में हमने दोनों को साथ में लिख दिया, रादर देन कि किस में 1 है किस में 0 है, वो अलग अलग करके लिखने के लाइक आई मीन
वैसे ना लिख के, विदाउट राइटिंग दैट, वी डायरेक्टली रोट इट इन दिस फॉर्म, एंड नाउ whichever value is y, that particular value will be selected. ठीक है, तो y अगर 1 है तो 1 का कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वही सिलेक्ट हो जाएगा, और y अगर 0 है तो 0 का कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ही सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसीलिए हमने ऐसे लिख दिया। अब देखते हैं तो लॉस फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ दिस थिंग, ये है। यहाँ पे देखो आप माइनस हमने लगाया, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हम ऐसे लॉस के टर्म में लिख रहे हैं। ये जो पार्ट है ये लॉग लाइकलीहुड है, और ये नेगेटिव ऑफ लॉग लाइकलीहुड है, क्योंकि हम आगे देखेंगे कि इसको हमने माइनस के टर्म में, लॉस फंक्शन के टर्म में लिखा। क्योंकि याद करो जब ग्रेडियंट डिसेंट करेंगे उसमें क्या करते हैं, उसमें मिनिमाइज करना होता है। तो अगर आप माइनस को मिनिमाइज कर रहे हो यानी पॉजिटिव को मैक्सिमाइज कर रहे हो, राइट। अगर आप माइनस ऑफ लाइक ये वाले पार्ट को, पूरी चीज को मिनिमाइज कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब माइनस हटा दो तो ये वाला पार्ट को आपको मैक्सिमाइज करना है। तो इसको ही हम अगर लॉग से टर्म के ब्रेक डाउन करके लिखते तो ये पावर वाले पार्ट सामने आ जाते, तो यही बचता है ये टर्म। ठीक है, अब देखते हैं मिनिमाइज कैसे करना है। मिनिमाइज करना इस ग्रेडियंट डिसेंट यूज करेंगे अब वंस अगेन। तो ये लॉस फंक्शन के डेरिवेटिव जो है आप करके देख सकते हो, बैठे केयरफुली आपको बैठ के करके देखना पड़ेगा। ये जो है यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सिग्मोइड फंक्शन यूज करोगे, 1/1 प्लस e⁻ थीटा ट्रांसपोज x, तो ये i है तो i हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वो हो जाएगा 1/1 प्लस e⁻ थीटा ट्रांसपोज xi। ठीक है, ये चीज़ आप यूज़ करना, आप करके फिर डेरिवेटिव करना थीटा j के रेस्पेक्ट में, तो जो आएगा, मतलब काफ़ी इन्वॉल्व कैलकुलेशन है, आप देख लेना करके बैठ के, तो हो जाएगा। तो ये जो है ये डेरिवेटिव ये फॉर्म में आ जाएगा। दिस इज वेरी मच लाइक क्या, लीनियर रिग्रेशन का डेरिवेटिव। तो ये चीज़ मतलब बहुत ही लाइक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट इन द सेंस कि इवन व्हेन द फंक्शन इज दैट मच कॉम्प्लिकेटेड, सो इट कम्स आउट टू गिव टू दिस ब्यूटीफुल डेरिवेटिव। अब ग्रेडियंट अपडेट रूल क्या है, बस थीटा जे को आप न्यू वैल्यू थीटा जे करने के लिए ओल्ड वैल्यू से अल्फा टाइम्स ये वाला ग्रेडियंट आप सब्ट्रैक्ट कर दो। अल्फा क्या है, अल्फा लर्निंग रेट है। ठीक है, थीटा ऐसे ये करते जाओ अप टिल कन्वर्जेंस, जब तक थीटा के वैल्यू में चेंज बहुत ही छोटा ना हो जाए। ठीक है, बस यही रहा हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का डिस्कशन। आई होप इट वॉज क्लियर फॉर यू गाइज। सो इट वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू and keep learning with 9 pointer.